Students, today we discuss about electric another application of Gaussian law, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फेयर। इसको देखने से पहले हम प्रीवियस क्लासेस को रिकॉल करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, उसके अंदर जो इनसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल था, जो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, जीरो था। एंड जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और क्या था, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आज हम देखेंगे कि सॉलिड स्फेयर की वजह से, सॉलिड स्फेयर पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक स्फेयर लिया है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है, आर है। तो हमें पता है जो स्फेयर है वो क्या है, हमारा 3 डायमेंशन है। तो जो हमारा जो हम डेंसिटी जो यूज़ करेंगे यहाँ पे, वो कौन सी यूज़ करेंगे हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, हमें पता है रो इक्वल्स टू क्यू अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में जो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। एंड जो ये क्यू है ये क्या है हमारा, जो इसके ऊपर जो स्फेयर के ऊपर जो चार्ज है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, टोटल चार्ज है, जो नेट चार्ज है। तो नेट चार्ज हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो, ठीक है। तो यह क्या हो गया, हमारा जो टोटल चार्ज है स्फेयर के ऊपर वो हमारा क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो, ठीक है। अब यदि एग्जाम्स में इसको ड्राइव करना आता है तो हम इसको इसी प्रोसेस के साथ राइट करेंगे, ठीक है। तो हमारा केस फर्स्ट है वो हमारा क्या, हम क्या देखेंगे, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फेयर, ठीक है, इनसाइड ऑफ द सॉलिड स्फेयर, ठीक है। पहले हम यहाँ पे सॉलिड स्फेयर जो हमने स्फेरिकल सेल में देखा था उसमें क्या था कि जो इनसाइड इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो क्या थी, जीरो थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया, ये अपना हमने मान लिया ये क्या है, स्फेयर है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आर रेडियस पे, ठीक है। आर रेडियस का हमने क्या मान लिया, स्फेयर मान लिया। अब हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा जो केस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब हम आर इज़ लेस देन आर, इसके लिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या कर लेंगे, हम एक गाउसियन सरफेस को इमेजिन कर लेंगे, ठीक है। गाउसियन सरफेस को इमेजिन कर लेंगे आर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो जो आर डिस्टेंस पे, जो इस आर डिस्टेंस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या जो इस आर डिस्टेंस पे जो है उसके इक्वल है, कैसे में नहीं, चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ पे जो टर्म होगी, जो कांस्टेंट होगी वो क्या होगी, एक डेंसिटी को, जो डेंसिटी है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन चार्ज है वो क्योंकि डिफरेंट होगा, क्योंकि जो आर का जो सरफेस है वो क्या है, डिफरेंट है, और आर का है, स्मॉल आर का है वो क्या है, डिफरेंट है। तो हमारा केस फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, आर इज़ लेस देन आर। तो बाई यूजिंग गॉस लॉ हमने देखा था फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन क्यू सम ऑफ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये क्यू डैश क्या है, आर जो स्मॉल आर है, ठीक है, चार्ज ऑफ जो स्मॉल जो आर है, उस जो स्मॉल आर जो हमने माना था, मतलब कि जो गाउसियन सरफेस है उसका जो चार्ज है वो क्या है, क्यू डैश, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो क्यू है वो क्या है, हमारा चार्ज फॉर गाउसियन सरफेस, किसका चार्ज है, जो हमने इमेजिन किया था गाउसियन सरफेस, उसका चार्ज क्या मान लिया हमने, क्यू डैश है। ये हमने मान लेते हैं, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। तो जो डेंसिटी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, रो इक्वल्स टू, क्योंकि जो स्मॉल आर है वो देख रहे हैं, तो क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई, यहाँ पे कैपिटल आर होगा या फिर स्मॉल आर होगा, क्योंकि जो गाउसियन सरफेस की जो चार्ज डेंसिटी है वो जो आर है वो क्या है, स्मॉल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हम जब क्यू डैश देखेंगे, जो हमारा चार्ज है वो क्या, गाउसियन सरफेस का चार्ज है वो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो ई डी ए है, ठीक है, इसको जब डॉट डॉट हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी ए कोस थीटा, ठीक है। तो जो चार्ज है वो हमारा कितना आ गया,
कितना निकला, कभी निकाला था हमने, कितना आया था 4/3 पाई आर क्यूब रो। तो 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन क्या था, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जो थीटा है वो देखेंगे हम, जो थीटा है वो हमारा क्या है, हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी जो क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो इन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी हो जाएगी। एंड जो यहाँ से यदि हम आउटसाइड होके यदि हम ऑब्जर्वर बने, ठीक है, यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो जो जो एरिया है वो भी हमारा क्या होगा, आउटसाइड डायरेक्शन में होगा। तो ठीक है, जो थीटा है वो हमारा क्या है, एंगल है बिटवीन ई एंड डी ए, और ई और डी ए उनकी क्या है, हमारी डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा जीरो। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा, तो ई डी ए 4 पाई आर क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन जो ए डी ए है वो हमारा क्या है, एरिया है, किसका है, गाउसियन सरफेस को, जो हमने इमेजिन किया था गाउसियन सरफेस, उसका एरिया है। ठीक है, तो जो उसका एरिया है वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एरिया क्या हो जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो क्यूब से कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो इनसाइड ऑफ द सॉलिड स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी क्या हो जाएगी, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इनसाइड ऑफ द सॉलिड स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी क्या हो जाएगी, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रो भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, एंड एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो ई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है कि क्योंकि हम मानते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे हमने मान लिया कोई स्फेयर है, ठीक है, यहाँ पे यदि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इस सरफेस की साइड ज़्यादा होंगे। ठीक है, ऐसे ही और मान लो, तो जितने भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है इनके बीच में क्या हो, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो जो चार्जेज हैं वो ज़्यादा कहाँ होंगे, वो सरफेस पे ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, आर के। ठीक है, अब हम केस सेकेंड देखते हैं। जो हमारा केस सेकेंड है, हम क्या देखेंगे केस सेकेंड में, outside of the electric field due to charged outside of the solid sphere। ठीक है, outside of the solid sphere। ठीक है, हमने मान लिया ये हमारा जो ओरिजिनल स्फेयर है वो है। ठीक है, आर डिस्टेंस। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो जो यदि हम मान लेते हैं आर, स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमने इमेजिन कर लिया, ये हमारा क्या है, ये हमने इमेजिन किया गाउसियन सरफेस। ठीक है, ये हमारा क्या है, गाउसियन सरफेस है। ठीक है, तो जो इसके ऊपर जो चार्ज होंगे, इसके ऊपर जो स्मॉल कैपिटल आर की वजह से जो चार्ज है वही स्मॉल आर के ऊपर चार्ज होंगे। ठीक है, या फिर इसको यहाँ भी इमेजिन करेंगे तो भी क्या होगा, चार्ज है वो क्या होंगे, हमारे सेम होंगे। तो जो हमने यहाँ पे जो इसका जो चार्ज था वो हमने निकाला था, जो नेट चार्ज, वो हमारा क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब रो। ठीक है, तो अब जो हमारा केस हो जाएगा वो क्या होगा, आर इज़ ग्रेटर देन आर। ठीक है, तो अब हम गाउस लॉ में पता है। ठीक है, अभी डायरेक्ट करते हैं, ई डी ए कोस थीटा, जो हमारे जो सम ऑफ द चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो चार्ज है वो हमारा में क्या हो जाएगा, ई डी ए इक्वल्स टू 4 पाई आर क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो डी ए है वो क्या है, एरिया है किसका है, गाउसियन सरफेस का। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर 4 पाई आर क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी क्या हो जाएगी, रो आर क्यूब अपॉन 3 आर स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट। ओके, हमारे क्या हो जाएगी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है वो हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और
जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आर में जो ग्राफ बनेगा वो, जब हम आर इक्वल्स टू, जब हम आर को आर तक बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ बढ़ाएंगे, ठीक है, हमने मान लिया कि आर इक्वल्स टू आर, कैपिटल आर, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी हमारी, बढ़ेगी ऐसे, ठीक है, जब इक्वल होगी तब, ठीक है, तो जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। अब हम देखेंगे कि जो, क्योंकि जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, आर बिन आर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, बढ़ेगी। जब हम आर को और बढ़ाते हैं, आर से आर बढ़ाएंगे, ठीक है, जब हम आर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो हमारा जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, लाइक दिस आएगा, ठीक है, तो जो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक ग्राफ हो गया किसके बीच में, ई और आर के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास इतनी ही।